नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। इस कार्यक्रम में आज हम एक रोचक कहानी सुनाते हैं। इस रोचक कहानी से कई बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं और ये मामला बिहार के सबसे बड़े आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। नहीं समझे तो आपको बता देते हैं कि ये जेपी आंदोलन से जुड़ा मामला है। ये कहानी एक कार से जुड़ी हुई है। वो कार इन दिनों पटना में बीमार पड़ी हुई है, लेकिन एक समय था जब ये कार जेपी आंदोलन में काफी एक्टिव थी। ये तो आपको पता ही है कि 1974 में हुए जेपी आंदोलन ने पूरे देश की सियासत बदल कर रख दी थी। आज भी वो आंदोलन बिहार ही नहीं, देश के इतिहास में मील का पत्थर बना हुआ है। इस आंदोलन को देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक नई दिशा दी थी। तब जेपी के इतने दीवाने हो गए थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर वे इस आंदोलन में कूद गए थे। यहाँ तक कि बहुत से नौकरी पेशा लोगों ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। महिलाओं ने अपने जेवर दान में दे दिए थे ताकि आंदोलन कमजोर ना पड़े। 18 मार्च 1974 को बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की नींव पड़ी थी। यह आंदोलन देखते ही देखते पूरे देश में ऐसा फैला कि इसने राजनीति का चेहरा ही बदल दिया। यह आंदोलन लगभग 1 साल तक चला। देश ने इस आंदोलन के साथ आपातकाल का वो बुरा दौर भी देखा। दरअसल 18 मार्च को विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होने वाली थी। तत्कालीन राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। वहीं पटना के आंदोलनकारियों की योजना थी कि वे राज्यपाल को विधानमंडल भवन में नहीं जाने देंगे। वे लोग राज्यपाल का घेराव करेंगे। इस योजना का पता लगने के कारण सत्ताधारी विधायक सुबह 6 बजे से ही विधानमंडल भवन पहुंच गए थे, जबकि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी तत्कालीन राज्यपाल आर.डी. भंडारे को किसी भी तरह विधानमंडल भवन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आंदोलन में शामिल छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी को रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद तो पुलिस छात्रों पर टूट पड़ी। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर निर्ममता पूर्वक लाठियां बरसाई। उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर लालू यादव काबिज थे। वे भी आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। 8 अप्रैल 1974 को जयप्रकाश नारायण ने विरोध के लिए जुलूस निकाला, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन से इंदिरा गांधी की सत्ता खिसकने लगी। उन्हें विरोध का इतना अधिक सामना करना पड़ा कि उनकी कुर्सी तक चली गई। इसी आंदोलन में एक फिएट कार पटना में खूब दौड़ती थी। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को लिफ्ट दी थी। जेपी आंदोलन में अति सक्रिय यह फिएट कार अब बूढ़ा हो गई है। यह अब बुढ़ापे में आराम फरमा रही है। वरीय पत्रकार सुरेंद्र किशोर लिखते हैं, फिएट कार संख्या BRZ 3004 अब बूढ़ी हो गई है। चर्चित जेपी आंदोलन में अपने ढंग से ये कार भी काफी सक्रिय थी। अब पटना के गैरेज में ये कार आराम फरमा रही है। इसके मालिक और जेपी सेनानी महेंद्र जी का इस कार से विशेष लगाव है। उसे अब भी खुद से वे अलग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये अब किसी काम की नहीं है। सन 1973 में खरीदी गई इस कार ने 1974 और 75 में देश के अनेक छोटे बड़े नेताओं और जेपी आंदोलनकारियों को पटना और कभी कभी पूरे बिहार में घुमाया। महेंद्र जी अपनी युवावस्था से ही लालू यादव और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र कुमार सिंह के खास दोस्त रहे हैं। इस कार पर पटना और बिहार में सफर करने वालों में लालू यादव के अलावा चंद्रशेखर, नीतीश कुमार, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, रामविलास पासवान जैसे प्रमुख नेता भी शामिल थे। बिहार के जिन नेताओं के पास तब तक निजी कार नहीं थी, उन नेताओं को भी महेंद्र जी ने अपनी कार से घुमाया। महेंद्र जी खुद ड्राइव करते थे। वरीय पत्रकार सुरेंद्र किशोर आगे लिखते हैं कि इस फिएट कार पर कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, मिथिलेश कुमार सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह, सुशील कुमार मोदी और सुबोध कांत सहाय के साथ साथ गिरिराज सिंह और अनिल शर्मा आदि लोगों ने भी समय समय पर इस कार की सवारी की। तो कैसा लगा आपको जेपी आंदोलन से जुड़ा ये अनोखा किस्सा? अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।